आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डायबिटीज की समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर आयुर्वेदिक नजरिए से हमें जानकारी देने वाली है डॉक्टर प्रियंका थिगये जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम प्रियंका मैम, आपका हमारे आरोग्यम के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कल्पिता। मैम, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज की समस्या के बारे में। अगर डायबिटीज के पेशेंट के मामलों में देखा जाए तो हमारा भारत देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे देश में ये समस्या इतनी बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? नाउअडेज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है वो इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा रीजन है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। इट मीन्स के लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर स्लीप पैटर्न्स, इम्प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स, इन सब की वजह से जो डायबिटीज का प्रमाण है वो इंडियंस में बढ़ता जा रहा है जी। अलॉन्ग विद दैट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, कुछ ड्रग यूज होते हैं। इसकी वजह से भी जो पेशेंट्स है वो प्रोन हो रहे हैं डायबिटीज के लिए। जी मैम, इसके अलावा क्या हेरिडेटरी भी डायबिटीज हो सकता है? Yes, it is an important factor for the causes of diabetes. जी। अगर मम्मी पापा को है, फैमिली हिस्ट्री है, तो that person is more prone for diabetes if it has not followed the healthy lifestyle. जी। Not all having heredity of diabetes, सबको डायबिटीज नहीं होता है। जी मैम, फिर ऐसे कौन से लक्षण हो सकते हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं? अगर फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री हो तो हमें भी डायबिटीज होगा, इसके कौन से लक्षण हो सकते हैं? बहुमूत्रता ये इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो आयुर्वेदा में बताया है। प्रमेह का जो प्रमुख सिम्टम है वो है बहुमूत्रता। स्पेसिफिकली नॉक्टर्नल यूरिनेशन, रात को उठ के जाने वाले। हम अगर किसी को पूछे कि आपको रात को उठ के जाने को हो रहा है क्या, यूरिन को जल्दी होना, अनकंट्रोल्ड मिक्चुरेशन, अलॉन्ग विद दैट टिंगलिंग सेंसेशन, पैरों में कभी कभी जलन होती है जी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आपको डायबिटीज हो सकता है। नॉट एवरी पर्सन विथ बर्निंग सेंसेशन हैज डायबिटीज, बट इट इज वन ऑफ द सिम्टम। जी। अलॉन्ग विद दैट अगर देखा जाए तो वेट लॉस, सडन वेट लॉस विदाउट एनी एक्सरसाइज, अनहेल्दी वेट लॉस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम वी कैन कंसिडर। इन फीमेल अगर देखा जाए तो पीसीओडी जो बहुत कॉमन है जी। सो इन दैट केस दे आर प्री डायबिटिक। अगर वो पीसीओडी भी अच्छे से करेक्ट नहीं करते हैं तो यू कैन लैंड इन डायबिटिक फ्रॉम प्री डायबिटिक स्टेज। जी। या सो ओबेसिटी इज आल्सो द सिम्टम, इज आल्सो द कॉज ऑफ डायबिटीज। जी मैम, जैसे आपने कहा कि प्री डायबिटिक स्टेज, तो ये प्री डायबिटिक स्टेज एग्जैक्टली क्या होती है? प्री डायबिटिक स्टेज इज कंसिडर एज जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो हैम्पर हो जाता है। व्हाट हैपन इन डायबिटीज, जो नेचुरल इंसुलिन है जो हमारे ग्लूकोज का डाइजेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। इन टाइप 1 देयर इज नो इंसुलिन और वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स रहते हैं जो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं। in type 1, so that for that patient हमको इनको इंसुलिन देना पड़ता है जी। बट फॉर टाइप 2 वहाँ पे इंसुलिन सिक्रीशन होता है लेकिन इन लिटिल बिट लेस अमाउंट। सो इन दैट केस वी हैव टू गिव सम मेडिसिन which stimulate pancreas to secrete insulin, and along with that they also help for digestion of glucose, blood glucose. जी मैम, आपने इंसुलिन की बात की तो मैंने कई बार देखा है कि लोगों के मन में ये डर होता है कि अगर किसी डायबिटीज पेशेंट को अगर हम इंसुलिन पे रख रहे हैं तो उसका डायबिटीज कभी क्योर ही नहीं होगा, वो इंसुलिन से कभी हट ही नहीं सकता। तो क्या ये सही है? नहीं, विथ प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर मेडिकेशन, you can improve your glycemic index. What is glycemic index? It is the total कंट्रोल ऑफ योर ग्लूकोज डाइजेशन जी। सो ये आप इम्प्रूव कर सकते हो और धीरे धीरे मेडिसिन पे आप आ भी सकते हो। सो डरने की कोई बात नहीं है। कुछ जो पथ्य है वो हम फॉलो करेंगे तो डायबिटीज
आपको एक हेल्दी लाइफ जरूर दे सकता है। जी मैम, अभी हम क्योर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदा में डायबिटीज का किस तरह से वर्णन किया गया है और उसमें कौन से रेमेडीज बताए गए हैं? यस, प्रकर्षेण बहुमूत्रता इज कॉल्ड एज प्रमेह, जिसमें वारंवार यूरिनेशन का अर्ज होना, इसे आयुर्वेदा में प्रमेह बोला है। स्पेसिफिकली ये कफ की वजह से होता है, कफ दोष की वजह से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज संतर्पणोत्त व्याधि, यानी ओवर न्यूट्रिशन, ओवर पैम्परिंग। अगेन द लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, आस्ते सुखम स्वप्न सुखम, यानी बैठे ही रहता है, कुछ काम नहीं करता है। खाने का भी अच्छा अच्छा जो खाते हैं विथ अ मोर कैलोरी, मोर ग्लूकोज कंटेंट, सो इससे ये डायबिटीज होता है। अगेन इन आयुर्वेदा जो फार्म से गेहूं और चावल आते हैं वो अगर हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो वी आर प्रोन फॉर डायबिटीज। सो इसके लिए वो धूप में सुखाते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम भून के ले सकते हैं और फिर उसको फूड में यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे वो हल्का हो जाता है, डाइजेशन के अच्छा हो जाता है। अगेन ज्यादा दही, ज्यादा दूध के जो पदार्थ है वो अगर हम खा रहे हैं, गुड़ के पदार्थ खा रहे हैं, तो इससे भी डायबिटीज बढ़ने वाला है। सो अल्टीमेटली आयुर्वेदा वांट टू से कि जो हल्का है डाइजेशन के लिए, अगर वो खाओगे तो अपना अग्नि जो है, जाठर अग्नि, जो डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो अच्छा रहेगा और डायबिटीज नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेदा में बताया गया कि रोगा सर्वेपि मंदाग्नि, अगर अपना अग्नि मंद है डाइजेशन वाला तो वो आपको रोग को, अलग अलग रोगों के लिए प्रोन होता है। जी मैम, डायबिटीज ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में तो बहुत ही कॉमन है, तो लोगों को इस समस्या को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है, तो क्या ये सही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। हेरिडिटी इज वन ऑफ द रीजन, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द रीजन। अगर ये सब होने के बाद अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो ये हो सकता है, नॉट नेसेसरी। अगर उसके साथ आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपर अपना वेट कंट्रोल रख रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। जी मैम, आजकल की लाइफ में जो बढ़ता हुआ स्ट्रेस है, क्या वो भी डायबिटीज होने की वजह बन सकता है? वी कैन से कि स्ट्रेस इज अलोंग विद द एंजाइटी, डिप्रेशन, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स, इंसोम्निया, ये सब पेशेंट्स में बढ़ रहा है। तो ये अल्टीमेटली आपको डायबिटीज की तरफ ही लेके जाता है। जी सो सिटिंग फॉर मोर देन 12 आवर्स बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, अगेन अगर नहीं है तो आज छुट्टी है, सो आई वांट टू रिलैक्स। जी विद दैट लैक ऑफ एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, वेट गेन है, ये सब अल्टीमेटली डायबिटीज के लिए आपको प्रोन करते हैं। जी मैम, पहले के समय में डायबिटीज की जो समस्या है वो बुढ़ापे के समय में ज्यादा होने वाली समस्या थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? देयर इज अ टाइप ऑफ डायबिटीज विच इज कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज, जो माँ से बच्चे को पास होता है। अगर मदर इज डायबिटिक तो देयर आर हाई चांसेस कि वो बेबी में ट्रांसफर हो जाए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि गेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के वक्त शुगर्स हाई रहते हैं, दिस इज द गेस्टेशनल डायबिटीज। समटाइम इट इज क्योर्ड, समटाइम आफ्टर डिलीवरी शुगर्स गेट नॉर्मल, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सिंस देन द मेडिसिन गेट्स कंटिन्यूड। जी हाँ, तो मैम जैसे आपने कहा कि अगर प्रेगनेंसी के वक्त माँ को डायबिटीज है तो वो बच्चे में भी जा सकता है, तो क्या ऐसे कुछ प्रिकॉशंस है जो माँ ले सकती है ताकि वो बच्चे में ट्रांसफर ना हो? बिल्कुल, जैसे मीठा खाना कम करना है, राइस का इंटेक कम करना है, आलू जैसी चीजें हैं वो कम करने हैं, कार्ब्स कम करने हैं थोड़े से। शाम के बाद अगर स्वीट्स अवॉइड कर सके तो कर सकते हैं। एक्सेसिव वाटर इंटेक इज आल्सो द वन ऑफ द रीजन कि आपका कफ बढ़ता है। प्रेगनेंसी में देखा जाए तो बहुत सारे लोग कोकोनट वाटर पीते हैं। जी सो कोकोनट वाटर जो है वो कफ वर्धक है, तो उस हिसाब से उस बेबी को कफ की डिसीजेस जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, ये सब हो सकते हैं। द रिसर्च हैज डन ऑन कोकोनट वाटर इन प्रेगनेंसी। तो वो देखा गया है कि जो बच्चे उस माँ से जिनकी मदर्स ने ये लिया है तो दे आर मोर प्रोन फॉर एलर्जिक साइनोसाइटिस, अस्थमा, डायबिटीज।
सो जी। इट इज ऑल्सो कुछ चीजें हैं हम वो अवॉइड कर सकते हैं. प्रॉपर एक्सरसाइज अगर वॉक करेंगे तो ये सब डाइजेशन इशू अच्छा हो जाएगा और डायबिटीज नहीं होगा. जी मैम, डायबिटीज की ये जो समस्या है वो आजकल हर दूसरे व्यक्ति में दिखाई दे रही है, तो क्या इस डायबिटीज को, मतलब इतनी डेंजरस सिचुएशन को, क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. आयुर्वेदा में जो है एम जो है आयुर्वेदा का, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना. तो जो हमारा दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसका फॉलो करना, जो पथ्य है वो फॉलो करना. दीवा स्वाप, जिसे दिन में सोना, वो कफ वर्धक है जी. तो ये हमको अवॉइड करना है. ऐसी बहुत चीजें हैं, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो वी कैन प्रिवेंट. आल्सो द योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इससे स्ट्रेस कम हो जाता है, हार्मोनल रिलीज अच्छे से हो जाता है, उसकी वजह से वेट नॉर्मल रहने में मदद होती है. अल्टीमेटली द एम इज कि हम डायबिटीज जैसे डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. जी.